हमारी पड़ताल में पता चला है कि दुधमुहे बच्चों को खरीदने वाले तमाम परिवार मुंबई के अलग अलग इलाकों में रहने वाले हैं। अब उन सभी परिवारों पर पुलिस का शिकंजा कस सकता है, क्योंकि कानून की नजर में बच्चों को खरीदना और बेचना दोनों ही गंभीर अपराध है। कानूनी जानकारों की राय में इस तरह से बच्चों की खरीद फरोख्त को ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी कहा जाता है। हमारे देश में ऑलरेडी कानून बनाया गया है जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को टैकल करता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है किसी भी इंसान की खरीदारी करना, उसको गलत चीज़ों में लगाने के लिए। यहाँ पे ज़रूरी ये है समझना कि ये जो अडॉप्शन जो पैसे के लेन देन किए जा रहे हैं वो लेबर के लिए किया जा रहा है, बच्चों को एक्सप्लॉइट करने के लिए किया जा रहा है, सेक्सुअली खराब करने के लिए किया जा रहा है, या ये पेरेंटिंग के लिए किया जा रहा है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कानून में प्रक्रिया है। छोटे छोटे बच्चों की सौदेबाजी पूरी तरह से गैर कानूनी है और कोर्ट में दोषी साबित होने पर बच्चा खरीदने वाले के साथ साथ बच्चा बेचने वाले परिवार को भी इस अपराध के लिए कड़ी सजा मिल सकती है। जानकारों की माने तो सजा और कानूनी पचड़े से बचने के लिए बेऔलाद दंपत्ति किसी बच्चे को खरीदने के बजाय उसे गोद ले सकते हैं। जो आज ये जो हमारे सामने जो खबरें आ रही है कि लोग बच्चों की डीलिंग कर रहे हैं, बच्चे खरीद रहे हैं, तो इसके ऊपर जो कानूनी प्रक्रिया है वो इस तरीके से है कि अगर किसी को भी अगर बच्चा अगर अडॉप्ट करना है कहीं से, तो उसकी प्रॉपर लीगल प्रोसीजर्स होते हैं, स्टेप्स होते हैं, जिस पर रिक्वायरमेंट ये रहती है कि हम जा सकते हैं CARA, जिसको बोलते हैं कारा एंड SARA सारा, CARA.nic.in के ऊपर हम जा सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। उसके बाद हमें अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं वहाँ पे, जिसमें आते इनकम प्रूफ आ गया, पैन कार्ड आ गया, मैरिज सर्टिफिकेट, डिवोर्स और एनी अदर। उसके बाद हमें रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है। जानकारों के मुताबिक बच्चों को गोद लेने के लिए बाकायदा एक कानूनी प्रक्रिया निर्धारित है। बच्चा गोद लेने को लेकर केंद्र सरकार ने एक सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी यानी कि CARA नाम की संस्था का गठन किया है। यह संस्था महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत काम करती है। CARA नाम की यह संस्था बच्चों को गोद देने के मामले में एक नोडल एजेंसी की भूमिका निभाती है। अनाथ बच्चों को अडॉप्ट करने की कानूनी प्रक्रिया इसी संस्था के माध्यम से पूरी की जाती है। चाइल्ड विद पेरेंट कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं वो लोग कि क्या वो बच्चा जो अडॉप्ट करना चाह रहे हैं वो कंपैटिबल रहेगा इनके साथ, इनके घर के अंदर। देन कम्स एक्सेप्टेबिलिटी, उसके बाद फाइलिंग ऑफ पिटिशन होता है वहीं पे, उसके बाद कोर्ट का ऑर्डर आता है। देन विद इन 2 years पोस्ट अडॉप्शन फॉलो अप रिपोर्ट आता है वो चीज़। तो ये हो गया एक अडॉप्शन का तरीका जहाँ पे प्रॉपर तरीके से विद लीगल एम्बिट बच्चों को अडॉप्ट किया जा सकता है हमारे देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर। जाहिर है किसी बेऔलाद दंपत्ति को कोई बच्चा गोद लेने की इजाजत तभी मिल पाती है जब उनके बारे में सरकारी एजेंसी अपनी छानबीन पूरी कर लेती है। लेकिन मुंबई में तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा था। वहां बेऔलाद दंपत्तियों की गोद तो भरी जा रही थी, लेकिन गैर कानूनी तरीके से नवजात बच्चों के सौदे से। और अब गरीब मां की कोख का सौदा करने वाला डॉक्टर, नर्स और उसके दलाल कानून के शिकंजे में फंस चुके हैं और यह पूरा गैंग हो चुका है बेनकाब। सनसनी के लिए मुंबई से सूरज ओझा की रिपोर्ट। मुंबई पुलिस के ऑपरेशन एंजल के कई सबक हैं और सबसे बड़ा सबक यह है कि अगर कोई बेऔलाद दंपत्ति चाहता है कि उनके घर में बच्चों की किलकारियां गूंजे, तो इसके लिए उन्हें कानूनी प्रक्रिया ही अपनानी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि यह प्रक्रिया थोड़ी लंबी जरूर है, लेकिन एकदम सही है। इस काम में थोड़ा वक्त जरूर लग सकता है, लेकिन पुलिस और कानून का कोई झमेला नहीं होता है। मैं एक बार आप सबको आगाह करना चाहता हूं कि बच्चा गोद लेने के लिए कभी भी शॉर्टकट रास्ता ना अपनाएं। कभी भी बच्चा बेचने वाले दलालों के चक्कर में ना पड़े, वरना बच्चों की खरीद फरोख्त का यह गोरख धंधा किसी को भी पहुंचा सकता है सलाखों के पीछे।
आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। Sunsony Associated